दोस्तों, जब भी हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो उसमें लिंक बनाते हैं, पर सारे लिंक आपको वैल्यू नहीं देते हैं। वन ऑफ द लिंक जो होता है जो आपको वैल्यू नहीं ड्राइव करता वो होता है नो फॉलो लिंक होता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग एक और तरीके के बारे में बात करेंगे जो थोड़ा सा हम लोग आर्म ट्विस्ट करके इसका वैल्यू हम लोग से ड्राइव कर सकते हैं और इसका वैल्यू एक्चुअल में मिलता भी है हमें, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को-फाउंडर हूं अपस्किल का, और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आज आपको अपस्किल करने के लिए एबीसी ऑफ एसईओ सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं एन फॉर नो फॉलो। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डी फॉर डू फॉलो भी हम लोग वीडियो बनाया था, उसको देखिए। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी लिंक बनाते हैं, बेसिकली लिंक होता क्या है कि ये एक वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट है, इस पे अलग अलग पेज है, इस पेज से एक क्लिकेबल टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज में लैंड कर जाता है, दैट इज कॉल्ड लिंक, है ना। अब इंसान के लिए तो एक पेज से दूसरे पेज में लैंड कर जाते हैं, बट जो गूगल सर्चेस है उसके लिए ये कुछ वैल्यू ड्राइव करता है जिसको हम लोग लिंक जूस बोलते हैं। यानी कि ये वेबसाइट अपनी जो भी इज्जत, अथॉरिटी है, ट्रस्ट है, वो इसको ट्रांसफर करता है वाया डू फॉलो लिंक। ठीक है, वाया क्या? तो वाया डू फॉलो लिंक, है ना। तो ये अप टू 2004 तक होता था। 2004 में गूगल के मैट कट्स और एक और ब्लॉगर थे, वो नो फॉलो कॉन्सेप्ट से आए। वो उन्होंने बोला कि भाई जो वेब मास्टर है, वेब मास्टर मतलब जो वेबसाइट का ओनर है, जो भी वेब मास्टर है, वो वेब मास्टर बेसिकली क्या करने चाहिए, उनको एक हमें चॉइस देना चाहिए कि वो अपना वैल्यू ड्राइव करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। एक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए उन्होंने बेसिकली 2004 के अंदर में एक प्रोविजन रखा, उसको उन्होंने नाम दिया नो फॉलो। यानी कि एक पेज से दूसरे पेज में जाएगा बट सर्च इंजन के लिए कोई वैल्यू ड्राइव नहीं करेगा। बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई उस पेज में जाके देख लो, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं कि वो अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं बोलते, तुम जाके देख सकते हो, बस इतना बोल रहा है वो। ठीक है, नाउ इन्होंने जब चालू किया तो फिर उसके बाद लोगों ने क्या किया कि अपने वही लिंक इक्विटी को बचाने के लिए लोगों ने बेसिकली क्या किया कि कम डू फॉलो लिंक बाहर की तरफ में देने लगे, ताकि एक लिंक का वो ज़्यादा हो, बाद में उसको यूज़ कर सके अलग अलग तरीके से, इसलिए उन्होंने चालू किया। एनीवेज, आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, कोई भी लिंक जो पास नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये वेब में मेंशन के लिए यूज़ हो सकता है। वेब मेंशन क्या था? बेसिकली गूगल को ये बताना कि भाई हम जो है ना, हम एक ब्रांड है। आप अपने ब्रांड नेम पे अगर कीवर्ड बनाओगे तो गूगल को ये बताते हैं हम ब्रांड है। उस केस में लिंक जूस का वैल्यू नहीं होता, बट वहां पे बेसिकली होता है गूगल को एक स्ट्राइक होता है गूगल के सिस्टम में कि भाई किसी ने ब्रांड का नाम मेंशन किया, ये इंपॉर्टेंट है, तभी मेंशन किया, तो उसको वैल्यू गूगल देता है रादर देन नॉर्मल टाइप के लिंक को, राइट। लिंक जूस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, ये नॉर्मल वेब मेंशन अप्लाई होता है, ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। नाउ कुछ सालों तक जो आपके नो फॉलो थे वो सिर्फ एक ही तरह का होते थे, जिसको हम बोलते हैं रेल इक्वल टू नो फॉलो। रेल इक्वल टू नो फॉलो मतलब बेसिकली ये कोडिंग लिखने का तरीका है। रेल इक्वल टू नो फॉलो कोडिंग के अंदर में लिखा जाता है। कोडिंग के थ्रू ही हम बैक एंड में सारे काम करते हैं। अब उन्होंने ना दो और एट्रीब्यूट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक का नाम रखा रेल इक्वल टू यूजीसी, यानी कि जहां पे भी यूजर जेनरेटेड कंटेंट है ना, ये जहां पे भी आए यूजर जनरेटेड कंटेंट, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कोरा हो गया, है ना, कोरा के अंदर भी किसी सवाल किया यूजर जनरेटेड कंटेंट है। कोई फॉरम्स हो गया जहां पे आप सवाल किए उसके नीचे लोग रिप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी यूजर जनरेटेड है, राइट, वहां पे आप यूजीसी का यूज कर सकते हो, इन्होंने पहले बोला। अब इस यूजीसी का जो वर्थ है ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल टू, इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल टू कर दिया, डू फॉलो की तरह कर दिया। उसका रीजन ये था कि भाई कोई अगर यूजर किसी को रेफर कर रहा है कहीं पे जाने के लिए, तो यानी कि कोई वैल्यू है, अपना ट्रस्ट के साथ वो कर रहा है। तो यूजीसी का वैल्यू इन्होंने बेसिकली ऑलमोस्ट उसके तरह उन्होंने डिफाइन कर दिया आगे, थोड़े साल पहले, 2-3 साल पहले। और उसके बाद एक और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रेल इक्वल टू स्पॉन्सर्ड। ये जैसे गेस्ट पोस्ट होते हैं या पेड पोस्ट होते हैं, यानी किसी वेबसाइट में ट्रैफिक बहुत अच्छा आ रहा है, वहां पे आपने बेसिकली अपने वेबसाइट का पोस्ट करवा दिया, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इस तरह की वेबसाइट क्या करेगी, रेल इक्वल टू स्पॉन्सर्ड करके वैल्यू मतलब डालेगी, उसके पीछे में डालेगी, नो फॉलो का एट्रीब्यूशन है बट इसको डालेगी और उसको डिक्लेयर करेगी भाई ये पेड पोस्ट है। इस लिंक का वर्थ है 0, ना इसको ये वाला मिलता है यूजर जनरेटेड वाला, ना आप अगर उसमें अपना ब्रांड का नाम भी लिख दोगे, तो चूंकि वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया पेड पोस्ट है, पैसा देके ब्रांड का नाम हो गया, तो वो ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, नॉन ऑर्गेनिक है, तो उसको एकदम कंसीडर गूगल नहीं करता है। बट एट द सेम टाइम वो डिक्लेयर हो जाता है, ब्रांड के लिए डिक्लेयर हो जाता है, उसके लिए सेफ जोन में हो जाता है कि भाई आप पेड पोस्ट ले रहे हो तो आप मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करो, तो आप सेफ जोन में रहते हो। उसके लिए इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। ये थे टाइप्स ऑफ नो फॉलो और कैसे वो काम करता है और कैसे
उसका ना यूज होते हुए भी, लिंक यूज ना होते हुए भी आप उसको वेब मेंशन की तरह यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब आपका अपना दिमाग है, आप इस नॉलेज को कैसे यूज करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर में, आप उस तरह से यूज करो। कमेंट करके भी बता दो कि किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन को तुम यूज करोगे अपनी लिंक बिल्डिंग एफर्ट के अंदर में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।